पहले मौसेरी बहन से शादी और फिर प्यार का कत्ल। 7 जन्मों का वादा मात्र 7 सालों में हुआ तबाह। आंखों में चमक और गालों पर लालिल ये महिला 7 साल पहले अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक अनजान लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए आ गई थी। लेकिन अब 7 साल बाद उसी लड़के ने इस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जोसेफ पीटर नाम के आदमी ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसके सिर और मुंह के चीथड़े उड़ा दिए। इतना ही नहीं, जोसेफ ने पत्नी के साथ साथ सास को भी मौत के घाट उतार दिया। वारदात से कुछ मिनट पहले तक जोसेफ के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जोसेफ पत्नी के साथ बाहर दूसरी सिटी जाने वाला था और उसके लिए उसने बाहर रिक्शा भी खड़ी कर रखी थी। लेकिन फिर न जाने 1 दिसंबर की काली रात की उस मनहूस घड़ी में ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार की दुनिया 360 डिग्री घूम गई। एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। जो जोसेफ, जिसने पत्नी कामिनी को पाने के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया था, उसने ही अपने हाथों से उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिखा। जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो ये केस पूरी तरह घूम जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सही कौन और गलत कौन। जोसेफ पीटर उर्फ बादल यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। साल 2017 में जोसेफ और उसकी मौसेरी बहन कामिनी के बीच में प्रेम संबंध चलने लगा। दोनों प्यार में इतने डूब चुके थे कि समाज की चिंता किए बिना इस प्रेम संबंध को एक मजबूत मियाँ बीवी का रिश्ता देना चाहते थे। लेकिन जोसेफ के परिवार वाले इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। मगर जोसेफ ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और मौसेरी बहन कामिनी से शादी रचा ली। जोसेफ के इस फैसले के बाद उसके परिवार वालों ने उससे नाता तोड़ दिया। इसके बाद जोसेफ कामिनी के घर यानी कानपुर में घर जमाई बनकर रहने लगा। कानपुर में रहते हुए जोसेफ ने घर पर प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। आरोपी जोसेफ घर पर मग, टी शर्ट आदि पर प्रिंटिंग का काम करने के साथ साथ रेस्टोरेंट में इवेंट का काम भी करता था। मतलब जोसेफ धीरे धीरे सेटल हो गया था और पत्नी के साथ खुश था। कामिनी की माँ यानी जोसेफ की सास पुष्पा बड़ी बेटी के साथ नखलव रहती थी। लेकिन वारदात से 10 दिन पहले वो कानपुर आकर रहने लगी थी। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन जोसेफ और कामिनी की कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर आए दिन दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते थे। इसी बीच साल 2022 में कामिनी की फेसबुक पर एक दिल्ली वाले लड़के से मुलाकात हुई। बातचीत होने लगी और धीरे धीरे कामिनी जोसेफ से अपना नाता तोड़ती जा रही थी और दिल्ली वाले लड़के से जोड़ती जा रही थी। इस बात की खबर जोसेफ को भी लगी, लेकिन मजाल है जो कामिनी ने दिल्ली वाले लड़के से नाता तोड़ा हो। जब जोसेफ ने इस बात को अपनी सास के सामने रखा तो पुष्पा ने अपनी बेटी की साइड ली और कामिनी के साथ मिलकर जोसेफ की बेइज्जती की। इतना ही नहीं, कामिनी जोसेफ से कहती थी कि तुम दूसरा ठिकाना तलाश कर लो, मैं तो दिल्ली वाले लड़के के साथ रहूंगी। जो झगड़े हफ्ते में एक बार होते थे, अब वो दिन में कई बार होने लगे थे। बीते अक्टूबर महीने में कामिनी कई दिन तक घर से बाहर रही थी और जब लौटी तो जोसेफ के सवालों पर बदसलूकी करने लगी। इसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार दोनों का विवाद थाने तक भी पहुंचा, लेकिन समझौता हो गया। जोसेफ पत्नी के गैर मर्द से बात करने के चलते परेशान हो गया था। उसने सोचा अगर उसे बुलंदशहर अपने घर ले जाया जाए तो शायद ये दिल्ली वाले लड़के से बात करनी बंद कर देगी और अपनी माँ से भी दूर रहेगी। इसके लिए जोसेफ ने बुलंदशहर जाने की तैयारी कर ली और रविवार यानी 1 दिसंबर को रात ही करीब 9 बजे स्टेशन जाने के लिए जोसेफ ने एक ई रिक्शा को बुलाया और उससे कहा कि गेट पर खड़े रहो, हम पत्नी और सामान को लेकर आते हैं। ये वो आखिरी पल था जब जोसेफ के नाम के आगे कातिल नहीं लगा हुआ था। काफी देर हो गई थी, लेकिन जोसेफ बाहर नहीं आया था। रिक्शा वाले को घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इसके बाद ई रिक्शा वाले ने पड़ोसी संजीव गुप्ता को इसकी सूचना दी। पड़ोसी ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। रिक्शे वाले ने बताया कि वो अंदर मारपीट हो रही और उनकी सास गिरी पड़ी हुई है, बूढ़ा एक गिरी पड़ी हुई है। तो वही फिर जब हम लोग बाहर निकल के आए तब तक इसने गेट अंदर से बंद कर लिया। फिर गेट खटकाते रहे, जब नहीं खुला तो फिर 112 नंबर पे डायल किया। तब पुलिस आई। जस्ट बगल वाला। आप लोग? अच्छा, ठीक है। जी। तो ये क्या पहले भी हुआ, कभी होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या समझ में आ रहा है अभी कि आज इस जो इनकी सास यहीं रहती थी?
नहीं, सास वैसे लखनऊ में रहती थी बड़ी बेटी के पास। वो आई हुई हैं 2-4-10 दिन से, पता नहीं मुझे कब आई हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं ये लोग रखते थे किसी से। ये क्रिश्चियन परिवार है और हम लोग उसमें, तो फिर ये लोग मतलब नहीं रखती। पुलिस जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्होंने देखा कि फ्लोर पर पुष्पा और कामिनी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उनके मुंह और सिर पूरी तरह से खून से लथपथ हैं और साथ ही उनका चेहरा भी पहचान नहीं आ रहा है। वहीं जोसेफ पास में ही बेड पर बैठकर पत्नी और सास की डेड बॉडी को निहार रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया और साथ ही मौके से कुल्हाड़ी, हथौड़ा और चाकू बरामद किया। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने खुलवाने का प्रयास किया तो पीछे से अंदर से खोला नहीं गया। फिर पुलिस ने फोर्सफुल एंट्री की। जब एंट्री की तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया है, जिस व्यक्ति का नाम जोसेफ पीटर है। और इस व्यक्ति ने बताया कि इसके द्वारा अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दी गई है, जिससे पुलिस ने अंदर जाके जब देखा तो उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए, जहाँ पे शार्प कुछ वेपन भी है, शार्प कुल्हाड़ी टाइप की चीज़ें हैं, जिसको फील्ड यूनिट बुलाई गई है। इसको रिकवर किया जाएगा और प्रॉपर एविडेंस के साथ हम लोग रिकवर करेंगे। पूछताछ में जोसेफ ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने कहा कि जब बुलंदशहर जाने वाले थे तो उसकी बीवी से झगड़ा हो गया। हो सकता है कि कामिनी बुलंदशहर जाने से मना कर रही हो। इसके चलते ही जोसेफ ने कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया और जब उसकी सास अपनी बेटी को बचाने आई तो उसे भी मौत की नींद सुला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।